हाय, वेलकम टू VRLearners। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू कर रहे हैं जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स डेली अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरोवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। वी आर डूइंग द चैप्टर ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस और अभी हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार हम रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में जो पढ़ा था। हमने पढ़ा था सम ऑफ फर्स्ट n नंबर ऑफ टर्म्स, ये हम डिराइव कैसे करते हैं ये फॉर्मूला, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और हमने देखा था यहाँ हमने 3 फॉर्मूलेज के बारे में बात की थी। ये जो लास्ट फॉर्मूला है यहाँ देखिएगा कि यहाँ L लिखा हुआ है। हियर L स्टैंड्स फॉर द लास्ट टर्म। सो ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं इन केस ऑफ फिनिट AP, दैट इज जहां लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वहां हम इस फॉर्मूला को यूज करते हैं। एक्सरसाइज 5.3 फ्रॉम NCERT। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। हियर गिवन दैट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP is 5. So here given A is equals to 5 and the last term is 45 and the sum is given and this is 400. We have to find the number of terms and the common difference। दो चीजें हमें यहाँ फाइंड करनी है। देखिए यहाँ सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स है, सो हमें पता है इसका हम 3 फॉर्मूलेज हमारे पास है, ये 3 फॉर्मूले हैं। सिंस यहाँ लास्ट टर्म दिया गया है सो वी विल बी यूजिंग दिस कि वी नो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस l। अब यहाँ हम वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स की जगह हम 400 लिख देते हैं विच इज इक्वल्स टू नाउ n/2। फर्स्ट टर्म इज 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं 400 इज इक्वल्स टू n/2। यदि हम इसको ऐड करते हैं सो दिस इज 50। तो देखिए यदि हम इसको 2 से कैंसिल करते हैं सो दिस इज 25 और 25 देखिए कैलकुलेशन कितनी आसानी है, 25 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, पर देखिए हमें पता है 25 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 100 और सिंस ये 400 है इसका मतलब 4 में हम वापस मल्टीप्लाई 4 को कर देंगे सो 4 इंटू 4 इज 16। देयरफॉर हमें मिल गया नंबर ऑफ टर्म्स वी हैव फाउंड एंड दिस इज 16। सो दिस इज डन। अब हमें फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। हम यहाँ यूज कर सकते हैं nth टर्म का फॉर्मूला। सिंस यहाँ लास्ट टर्म जो है ये यहाँ nth टर्म है सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि nth टर्म इज इक्वल्स टू द लास्ट टर्म, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ n है सो ये लास्ट टर्म हो गया। सो nth टर्म इज इक्वल्स टू द लास्ट टर्म और हम यहाँ फॉर्मूला ये यूज कर सकते हैं लास्ट टर्म के लिए, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू d। सो हम लिख सकते हैं लास्ट टर्म की हम वैल्यू लिख देते हैं 45 विच इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्म्स हमने अभी फाइंड कर लिया है 16। सो दिस इज 16 माइनस 1 और a और d हम देख लेते हैं। a इज हियर 5 सो दिस इज 5 प्लस और कॉमन डिफरेंस हमें यहाँ फाइंड करना है। इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं 45 माइनस 5 इज इक्वल्स टू दिस इज 15d। इम्प्लाइज 15d इज इक्वल्स टू 40। देयरफॉर d इज इक्वल्स टू 40/15। हम इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं सो दिस इज 3 एंड दिस इज 8। सो हमने d फाइंड कर लिया है, d इज इक्वल्स टू 8/3। सो नाउ नंबर ऑफ टर्म्स इस AP का है 16 एंड इस AP का कॉमन डिफरेंस है 8/3। आंसर। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6। हियर गिवन दैट the first term of this AP is 17 and the last term is given and this is 350. Also given if the common difference is 9 we have to find how many terms, इसका मतलब number of terms हमें find करना है and what is their sum, that is sum of n number of terms हमें find करना है। देखिए last term का मतलब हो जाता है nth term, क्योंकि देखिए ये n है, number of terms n है, so last term will be nth term। We know हम nth term फॉर्मूला यूज कर सकते हैं यहाँ। We know nth term is equals to a plus n minus 1 इंटू टी, और यहाँ nth टर्म क्या है, लास्ट टर्म है,
सो मैं यहाँ लास्ट टर्म की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देती हूँ l की जगह. दिस इज 350 और फर्स्ट टर्म इज 17 एंड n -1 और कॉमन डिफरेंस की हमने वैल्यू लिख दी. इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं कि 350 - 17 इज इक्वल्स टू n -1 इंटू 9. साइड चेंज करके हम लिख सकते हैं कि 9 इंटू n -1 इज इक्वल्स टू 333. नाउ हम इसको 9 से यदि कैंसिल करते हैं सो दिस इज 37. सो हम लिख सकते हैं इम्प्लाइज n इज इक्वल्स टू 37 प्लस 1. देयरफॉर हमने नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लिया और दिस इज 38. अभी हमें फाइंड करना है सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स. सो वी नो सिंस वी हैव द nth टर्म हियर, देखिए हमारे पास nth टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है. सो वी विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला. देखिए हमारे पास दो और भी फॉर्मूले हैं. इट्स योर चॉइस कि आप तीनों में से कौन सा यूज़ करें, पर मैं यही फॉर्मूला यूज़ कर रही हूँ. वी नो सम ऑफ n नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल्स टू n/2 इंटू द फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म. क्योंकि देखिए nth टर्म जो है ये सेम चीज़ है, क्योंकि सिंस nth टर्म इज इक्वल्स टू लास्ट टर्म, ये कोई भी आप फॉर्मूला यूज़ कीजिए दोनों सेम ही है. ये देखिए nth टर्म की जगह मैंने लास्ट टर्म लिखी है या nth टर्म लिखी, सेम है. सो आई कैन यूज दिस. नाउ आई कैन राइट नंबर ऑफ टर्म्स हमने फाइंड कर लिया है, तो नंबर ऑफ टर्म्स लिख देते हैं. दिस इज सम ऑफ 38 टर्म्स. सो नंबर ऑफ टर्म्स इज 38/2 एंड फर्स्ट टर्म इज हियर 17 और लास्ट टर्म बोल लीजिए या nth टर्म बोल दीजिए. दिस इज 350. सो नाउ यहाँ देखिए हम इसको कैंसिल कर सकते हैं. सो दिस इज 19 इक्वल्स टू दिस इज 19 और इसको हम ऐड करते हैं. सो दिस इज 367. देयरफॉर हमने फाइंड कर लिया है कि सम ऑफ 38 टर्म्स इज इक्वल्स टू 6973. सो इस एपी में हमारा नंबर ऑफ टर्म्स है 38 एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज सम ऑफ 38 टर्म्स इज इक्वल्स टू दिस आंसर. आइए अब देखते हैं आज के सवाल. आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें. मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें. सो आज के लिए यहीं तक. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.